नमस्कार विद्यार्थियों। नवम कक्षाया संस्कृत सहायक पुस्तकम शेमुषी। आज मैं आपके लिए पाठ नंबर 2 लेकर के आया हूँ। द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकय सुनहरा कौवा। पहले मैं अपने शब्दों में थोड़ी इसकी व्याख्या कर देता हूँ। स्वर्ण काकय पाठ के अंदर सोने का कौवा होता है। यह 2 अलग अलग लड़कियों की परीक्षा लेता है, जिसमें एक लड़की गरीब और एक अमीर होती है। गरीब लड़की अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पास हो जाती है। जो भी कौवा उसकी परीक्षा लेता है, क्योंकि वह लोभ से रहित होती है, और पैसे वाले घर की लड़की लोभी होती है, वह अपनी परीक्षा में फेल हो जाती है। उसको कौवे के द्वारा कुछ भी नहीं मिलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। बाकी आप कहानी के अंदर जानेंगे। स्वर्ण काकः सुनहरा कौवा द्वितीय पाठ है। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचिते विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम से लिया गया है। यह जो कथा है विश्व कथा शतकम, इसमें अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विश्व की अलग अलग जगह की अलग अलग देशों की 100 कथाओं का संकलन है। ऐसा कथा वर्मा यानी म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये म्यांमार देश की लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस पाठ के अंदर लोभ करने का दुष्परिणाम और त्याग करने का सुपरिणाम अर्थात अच्छा परिणाम स्वर्णमयी कव्य के द्वारा बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में एक वृद्धा गरीब स्त्री, निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसके एक बेटी थी जो बड़ी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उस निर्धन बुढ़िया ने अपनी बेटी को चावलों को सुखाने के लिए छत पे सुखाने के लिए दिए। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। और यह आदेश दिया पुत्रीम आदिशत, और यह आदेश दिया कि सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचिद कालांतरम एको विचित्र काकः समुड्य तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके उनके चावलों के पास चला जाता है। न एतादृश स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्ट। ऐसा स्वर्णमयी पक्षी जिसकी चोंच रजत की अर्थात चांदी की हो, आज से पहले उस लड़की ने नहीं देखी थी। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों के दाने खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर वह लड़की रोदितुम आरब्धा, उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसको हटाने के लिए वह प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच। स्वर्णमयी कव्य ने कहा, माँ शुचः चिंता मत करो। उदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु तव्या आगंतव्यम। सूर्य उदय से पहले गांव से बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे। आनंदित हुई लड़की सो तक नहीं पाई, उसने नींद भी नहीं ली। सूर्योदय उदयात पूर्वम सा तत्रोपस्थिता। और सूर्य उदय से पहले वह लड़की वहाँ पीपल के वृक्ष के पास उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देख करके वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। यत वह क्या देखती है, यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वहाँ एक सोने का प्रसाद है अर्थात महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षत कथितम। वहाँ शयन करता हुआ सोता हुआ कौवा स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से बोला। गवाक्ष का अर्थ, गवाक्ष विद्यार्थियों खिड़की को गवाक्ष बोलते हैं, क्योंकि पहले जो खिड़कियाँ होती थी वो गाय की आँखों की तरह कुछ ऐसी होती थी, इसीलिए उसको गवाक्ष बोलते हैं।
हहो बाले, अरे लड़की त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत करते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, उसके ऊपर चढ़ के तुम पेड़ पे चढ़ना। तो कहो तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धनम मातु दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने निशा स्वर्ण भवनम आरोहत, लड़की ने तांबे की सीढ़ी मांगी थी कि ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, परंतु कव्य ने उसके लिए स्वर्ण सोपाने सोने की सीढ़ी उतारी, सा स्वर्णम भवनम आरोहत, और वह सोने के महल में आ गई। उसके पश्चात चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, लंबे समय तक उस कव्य के मकान के अंदर वह विचित्र विचित्र वस्तुएं देखती रही। श्रांता ताम विलोक्य, और उसको थकी हुई देखकर कव्य ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले नाश्ता करो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, कहो कि सोने की थाली में भोजन करोगी, रजत का अर्थ चांदी होता है, अथवा चांदी की में या तांबे की में। बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, फिर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि स्वर्णमय कव्य ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, सोने की थाली में वह उसके लिए भोजन लाया। नैतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन लड़की ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला। ये जो अवदत है ये एस का निशान है विद्यार्थियों, ये ए है, ये ऐसे बनता है काकह प्लस अवदत। ये मैं आपको संधि में समझाऊंगा, अवग्रह संधि है। तो ये ए है जो आप ये निशान देख रहे हैं, कव्य ये जो एस का निशान है ये ए है। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहमपि अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ कि यदि त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यही रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता अकेली है, अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षा भ्यांतरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्य, वह कौवा अपने कमरे के अंदर जाता है और 3 पेटियां लेकर के आता है। ताम प्रत्यावदत, और उस लड़की से बोलता है, बालिके यथेक्षम ग्रहण, जो इच्छा है वो ले लो। मंजूषाम एकम, एक पेटी को तुम ले सकती हो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, छोटी पेटी लेकर के लड़की कहती है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। घरम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, और वो घर आकर के उस पेटी को खोलती है। तस्याम महाअरहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाद धनिका च संजाता, और उसमें बहुमूल्य हीरों को देख करके वह खुश होती है और उस दिन से वह पैसे वाली हो जाती है। आगे देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक अन्य बूढ़ी औरत रहती थी जो लुब्धा यानी लोभी थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने ईर्ष्या से स्वर्ण में कव्य का रहस्य जान लिया, क्योंकि जिस लड़की को कव्य ने उपहार दिया था, हीरे ज्वारात सोना चांदी दिया था, वह उसके पास में रहती थी। तो उस लोभी बुढ़िया को भी इस बात का पता चला, तो उसने भी वैसा ही किया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी सूर्य के ताप में धूप के अंदर चावलों को सुखाया और अपनी स्वसुताम अपनी लड़की को उसकी रक्षा के लिए कहा। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान बक्षयन तामपि तत्रैव आकार्यत, और सोने का स्वर्णमयी कौवा आया, तंडुलान बक्षयन और चावलों के मूल्य को मांगा। तथैव स्वर्ण पक्ष, वही कौवा, तंडुलान बक्षयन तामपि तत्रैव आकार्यत,
वहाँ पे आता है और चावलों को खाना शुरू कर देता है। प्रातः तत्र गत्वा, और वो लड़की वहाँ जा कर के काकम निर्व्यत्सन्ति, कौवे के ऊपर चिल्लाती है। प्रावोचत, और बोलती है, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, चावलों का मूल्य दो। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो पहले वाली लड़की के साथ जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे कौवे ने उसको भी अपने पास बुला लिया और वह उससे चावलों के दानों का मूल्य चुकाने के लिए अपने पास बुलाता है। काको अब्रवीत, कौवा बोलता है, अहम तत्कर्ते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, सोने की सीढ़ी से आओगी, रजत का अर्थ चांदी होता है, ताम्र का अर्थ तांबा होता है, या फिर तांबे की सीढ़ी से आओगी। गर्वितया बालिकया प्रावोचत, घमंड से भरी हुई लड़की कहती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कर्ते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायक्षत, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्रभाजन एव अकार्यत, और कौवे ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में करवाया। प्रतिनिवर्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा आभ्यंतरात तिस्र मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, और विद्यार्थियों, जिस प्रकार उस लड़की को देने के लिए वह 3 पेटी लेकर के आया था, वैसे 3 पेटी वह अपने कमरे से इस घमंडी लड़की के लिए भी लेकर के आ गया। लोभाविष्टो सा वृत्तमा मंजूषाम गरितवती, क्योंकि वह लड़की लोभी थी तो उसने वृत्तमा यानी तीनों पेटियों में जब सबसे बड़ी पेटी थी उसको ले लिया। घरम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर के उसने जब उस पेटी को खोला, तावत तस्याम भीषणम कर्षण सर्पो विलोकिता है, तो उसके अंदर बड़े काले सांप देखिए। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया, क्योंकि जब उसने देखा उसके अंदर तो बड़े बड़े सर्प थे, कर्षण सर्प यानी काले सांप। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत, उसके बाद उस लड़की ने लोभ को छोड़ दिया। प्रश्न उत्तर देखेंगे। एक पद में उत्तर देना है। क का प्रश्न, माता काम आदेशत, माँ ने किसको आदेश दिया? उत्तर है पुत्रीम, पुत्री को। ख का प्रश्न, स्वर्ण कान अखादत, सोने का कौवा किसको खा रहा था? तंडुलान यानी चावलों को। प्रश्न है ग का, प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा था? तो महल स्वर्णमय था। घ का प्रश्न, घरम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर के उन्होंने क्या खोल के देखा? तो स्वर्णमय, उसके अंदर सोना था। जब उसको निकाल करके देखा तो उसके अंदर सोना था। घ का प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नेति, लोभ से घिरी हुई घमंडी लड़की ने, लोभ युक्त लड़की ने, लोभी लड़की ने कैसी कीदृशी मंजूषा नेति, कैसी मंजूषा ले गई? तो वह भरत तमाम बड़ी मंजूषा ले गई। घ का प्रश्न दोबारा देखना, घरम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर के उस लड़की ने क्या खोला? तो इसका मंजूषा, पेटी खोली। और लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नेति, लोभ से घिरी हुई लड़की ने कैसी मंजूषा ली? तो उसने सबसे बड़ी मंजूषा ली थी। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निर्धनाया वर्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी? उत्तर है निर्धनाया वर्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, निर्धन बूढ़ी औरत की बेटी विनम्र और मनोहर थी। ख का प्रश्न है, बालिकया पूर्वम कीदृशम काक न दृष्ट, लड़की ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? उत्तर है बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष, जिसके पंख सोने की हो, रजत चंचू और चांदी की चोंच हो, ऐसा कौवा नहीं देखा था। घ का प्रश्न है, निर्धना दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धन लड़की ने पेटी में क्या देखा? निर्धना दुहिता मंजूषायाम, निर्धन लड़की ने पेटी में महाअरहाणी बहुमूल्य हिरकाणी अपश्यत, हीरे देखे। घ का प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई?
घ बालिका वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर स्वर्णमयम प्रसाद है, सोने का महल देख करके आश्चर्यचकित हो गई। ग का है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, लोभी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी पेड़ पे चढ़ने के लिए, कीदृशम च प्राप्नोत और कैसी सीढ़ी उसको मिली। उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, गर्विता बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी, ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत और तांबे की सीढ़ी उसको मिली। 2 का प्रश्न अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखित, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। तो पश्चात यानी बाद में, पूर्वम का अर्थ है पहले, हसितुम हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए, आधा यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, श्वेतः सफ़ेद, कृष्णः काला, सूर्यास्त सूर्य का छिपना, सूर्योदय सूर्य निकलना, सुप्तः सोया हुआ, प्रबुद्ध जगा हुआ। संधि करनी है नी प्लस अवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय, गुण संधि का उदाहरण है सूर्योदय, ये न्यवसत आपका यण संधि का उदाहरण है, सूर्योदय आपका गुण संधि का उदाहरण है। ये संधि में पढ़ेंगे वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, ये गुण संधि है, ऊ होकर के ऊ हो गए, ही प्लस अकार्यत है कि ई की जगह ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। जैसे इस नए का ई यह हुआ था वैसे ही ये है। च प्लस एकाकनी चय काकनी, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इति प्लस उत्वा इत्युक्त्वा, ये यण संधि का उदाहरण है। प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। अत्र प्लस एव अत्रेव, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कीजिए। जो गहरा काला किया हुआ उसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। कह का है ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो इसका प्रश्न निर्माण करने के लिए ग्रामे कीदृशी स्त्री अवशत, गांव में कैसी स्त्री रहती थी, तो कीदृशी आ जाएगा। ख का है स्वर्ण काक निवार्यंती बालिका प्रार्थियत, स्वर्ण में कव्य को हटाने के लिए बच्ची प्रार्थना कर रही थी। तो स्वर्ण काकम, इसमें पुल्लिंग का द्वितीय का एक वचन है तो कम आ जाएगा। कम निवार्यंती बालिका प्रार्थियत। अगला प्रश्न गय का सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय से पहले लड़की वहाँ उपस्थित हो गई। तो रामात की बाती, इसमें ता आया पंचमी एक वचन। तो प्रश्न निर्माण करते समय हम किम शब्द का पुल्लिंग पंचमी एक वचन लगाएंगे कस्मात। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन मातु की बेटी थी, निर्धन माता की। तो मातु में षष्ठी एक वचन है स्त्रीलिंग, तो किम शब्द का षष्ठी एक वचन ही लगाएंगे कश्या। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, लोभी बुढ़िया स्वर्ण में कव्य का रहस्य जान गई थी। तो देखिए इसमें भी कस्य, इसमें भी कस्य, स्वर्ण काकस्य राम शब्द षष्ठी एक वचन की बाती। तो पुल्लिंग किम शब्द का षष्ठी एक वचन कश्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। प्रकृति प्रत्यय जोड़नी है। वी प्लस लोक्री प्लस लेप विलोक्य। ख का है नी उपसर्ग है क्षिप धातु लेप प्रत्यय निक्षिप्य। आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय आगम्य या आगत्य दोनों बनेंगे। दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा, सी प्लस कत्वा सहित्वा, लघु प्लस तमप
लघुतम। ये प्रत्यय आपको विस्तार से बाद में पढ़ाए जाएंगे। 5 का प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं। रोदितुम में रुद धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। विलोक्य में वि उपसर्ग है, लोक शब्द है, लेप प्रत्यय है। निक्षेप्य में नि उपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। सहित्वा शी प्लस कत्वा सी धातु कत्वा प्रत्यय। लघुतम में लघु शब्द है, तम प्रत्यय है। अब 6 का प्रश्न देखिए, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। किसने किसको कहा ये आपको बताना है। जो 5 वाक्य है इसमें कौन सा वाक्य कौन किसको कहता है। तो कह का देखिए, पूर्व प्रातराश क्रियताम, पहले नाश्ता करो। तो ये स्वर्ण काका ने कही थी, सोने के कव्य ने। और निर्धनाम बालिकाम, बालिका को कही थी। यहाँ तो वो लिखना है कि किसने कही। कह का, कह स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए, का स्त्रीलिंग के लिए, कम और काम किसको कही वो इसके नीचे आएगा। दूसरी लाइन है कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के ताप के अंदर बैठकर चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। माता ने कही थी, बालिका को कही थी। गय का है तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत खाओ। ये पंक्ति किसने किसको कही। तो ये पंक्ति बालिका ने कही और सोने के कव्य से कही। गय का है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये सोने के कव्य ने कही और बालिका को कही। गय का भू नीच काके, अरे नीच कव्य अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियक्ष, मेरे को चावलों का मूल्य दो। ये बात लोभी बालिका ने कही और स्वर्णमयी कव्य को कही। अंतिम प्रश्न 7 का प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्ठक के अंदर ये शब्द आप देख रहे हो, उस कोष्ठक के अंदर शब्द को आपको पंचमी विभक्ति लगाना है। जैसे कि ये एक उदाहरण, इसने बिल का बिलाद किया। वैसे ही कह का है ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द का ग्रामात पंचमी हो जाएगा। जन है ग्रामात बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आ गए। दूसरा नद्यः निस्सरन्ति, नदियाँ निकलती है तो पर्वत है, पर्वता का पंचमी विभक्ति पर्वतात हो जाएगा। तो शब्द हो जाएगा हमारा नद्यः पर्वतात पर्वतेभ्य निस्सरन्ति। गय का है वृक्ष की पंचमी वृक्षात, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गय का है बालकः बिभेति, तो सिंह में पंचमी लगानी है तो सिंगात हो जाएगा, बालकः सिंगात बिभेति। ईश्वरः त्रायते, तो क्लेश शब्द में पंचमी लगानी है तो रामात की भांति क्लेशात। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर क्लेश से रक्षा करे। प्रभु भक्तम पाप निवार्यति, तो पाप में पंचमी पापात। पुल्लिंग शब्द की पंचमी अधिकतर अंत में तय आता है। ये देखिए विद्यार्थियों, ग्रामात में तय, पर्वतात में तय, सिंहात में तय, वृक्षात में तय, क्लेशात में तय और पापात में भी तय, रामात की बात। ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। प्रभु भक्तम पाप निवार्यति, तो पंचमी विभक्ति में पापात हो जाएगा, प्रभु भक्तम पापात निवार्यति। यह आपका पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।